तो वहीं भोपाल से बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए अच्छी खबर यह है कि जो पेपर पहले 100 अंक का हुआ करता था अब वही 80 अंक का होगा, यानी 20% की कटौती इसमें की गई है ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे ग्रेड से पास हो सकें। पास होने के लिए भी 33% अंक की जरूरत हुआ करती थी, वो अब कम होकर 27 हो गई है। यानी कि अब आपको पहले जो आपको 100 नंबर में से 33 नंबर लाने पर पास किया जाता था, वो अब 80 में से 27 नंबर लाने पर आप पास हो सकते हैं। यानी कुछ मेहनत अब आपको कम करनी होगी, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे ग्रेड से पास होना है, अगर आपको 80 में से 80 अंक हासिल करने का है, तो फिर आपको मेहनत उतनी ही लगेगी जितनी 100 नंबर के लिए लगा करती थी। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आखिर कितना फायदा शिक्षा व्यवस्था के सुधार में इससे होगा? जी बिल्कुल पुनीत, दीपेश, इसको हम इससे जोड़कर देख सकते हैं कि जो रिजल्ट कहीं ना कहीं उसका परसेंटेज बढ़ाने की एक कवायद है, और जिस तरीके से कमलनाथ सरकार की ये कोशिश है कि शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से बेहतर किया जाए, इसी को लेके शिक्षा मंत्री ने विदेश का दौरा भी किया था और वहाँ की शिक्षा पद्धति को मध्य प्रदेश में लागू करने का उन्होंने बात भी कही थी। लेकिन अब इस ओर कवायद भी ये पूरी शुरू की जा रही है। यही कारण है कि किस तरीके से बच्चों को उसकी गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता बरकरार रहे और उनके ज्यादा से ज्यादा अंक आ सके, इस फोकस किया जा रहा है। यही कारण है कि अंकों को लेकर खास तौर से जो है इस व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन किया गया। और ये खबर स्टूडेंट के लिए जरूर अच्छी खबर है, क्योंकि जो टारगेट उनके सामने जो रहता था वो एक बड़ा टारगेट रहता था 10वीं 12वीं की परीक्षा में, लेकिन अब उस टारगेट को कम जरूर किया गया है, लेकिन जो पास होने के जो मापदंड है वो पहले जैसे ही रहेंगे, लेकिन जो लंबी रेस थी उसको कम करने का काम यहाँ पर सरकार ने किया है। और अब इससे सीधे तौर पर विद्यार्थियों को फायदा होगा और सरकार को सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि जो शिक्षा व्यवस्था बिगड़ी थी उसमें सुधार होगा और जो रिजल्ट लगातार बिगड़ता जा रहा है उसमें सुधार आएगा। तो बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार तमाम तरह के कार्य करती दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए। पहले शिक्षकों की भी परीक्षा ले ली गई, उससे अगर शिक्षक भी पास उसमें होते दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अब विद्यार्थियों के लिए एक ये सहूलियत देने का काम सरकार के द्वारा किया गया है। आज देश भर में सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। दो संगठनों ने कर्मचारी को हड़ताल के लिए यहां पर एक शेड्यूल जारी किया गया है। कर्मचारी आज बैंकिंग कार्यों का बहिष्कार करने वाले हैं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज यूनियन और बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत ये हड़ताल आज आयोजित की जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्रस्तावित विलय का बैंक कर्मचारी विरोध कर रहे हैं और उसी विरोध के स्वरूप आज एक दिवसीय हड़ताल देखने को मिलने वाली है। तो चूंकि पूरे देश में बैंकों के विलय की प्रक्रिया अपनाई जा रही है और बैंकों को मर्ज करके संगठित तौर पर व्यवस्था को सुधारने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन बैंक कर्मचारी इसके विरोध में है और बैंक कर्मचारियों की अपनी दलीलें इसके साथ क्या। उनका कहना है कि इससे कहीं ना कहीं जो स्थिरता अभी बैंकों की है वो खत्म हो जाएगी, जो एम्प्लॉयज के हैं वो मर्ज होंगे तो फिर उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं होगा। इस तरह के तमाम कुछ पॉइंट्स हैं जो बैंक कर्मी उठाते नजर आ रहे हैं। तो इंदौर से हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, 9:04 हो चुका, क्या कितने बजे से बैंक कर्मचारी हड़ताल पर बैठने वाले हैं और क्या कुछ आज प्रदर्शन के दौरान देखने को मिलने वाला है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 10 बैंकों का विलय करके 4 बैंक बनाई जा रही है उसका विरोध पूरे देश में हो रहा है और इंदौर में भी इसका विरोध हो रहा है। 10:30 बजे साठा बाजार है इंदौर का, वहाँ से बैंक एम्प्लॉइज एक रैली निकालेंगे, वहाँ से वो सराफा बाजार जाएंगे, बर्तन बाजार जाएंगे और वहाँ से फिर वो रैली निकालते हुए फिर वापस साठा बाजार जाएंगे, वहाँ पर एक सभा करेंगे और जिसमें इस बात का विरोध वो करेंगे कि जिस तरह बैंकों का विलय हो रहा है उससे जो कर्मचारियों की छटनी होगी, कर्मचारी को हितों का संरक्षण नहीं हो पाएगा, इसका विरोध ये बैंक एम्प्लॉय कर रहे हैं। इंदौर में भी 468 बैंक की शाखाएं हैं जो जिनमें कामकाज प्रभावित होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि जो बैंक
बैंकों की जो हड़ताल है उसमें अधिकारी शामिल नहीं है, जिससे कि बैंक तो खुलेंगे लेकिन कैश के लेन देन का काम नहीं हो पाएगा। लेकिन अब आजकल जो कैश का लेन देन भी है वो एटीएम से होता है, ऑनलाइन होता है, इसलिए ज़्यादा असर दिखाई नहीं देता बैंकों की हड़ताल का। और आज जो एक दिन की हड़ताल है उससे कुछ ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एटीएम से लोग पैसे निकालते हैं और जो ऑनलाइन खरीदारी बिक्री करते हैं। हालांकि त्योहारों का समय है तो थोड़ा सा असर जरूर पड़ेगा, आर्थिक राजधानी है इंदौर, तो इंदौर में थोड़ा बहुत असर जरूर दिखाई देगा, लेकिन ज़्यादा असर इसलिए अब नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि अब ऑनलाइन बैंकिंग हो गए, एटीएम्स हो गए, तमाम सुविधाएँ हो गई पैसे के लेन देन की, इसलिए ज़्यादा असर इस हड़ताल का दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद भी अगर जिक्र किया जाए, क्योंकि कई ग्रामीण क्षेत्र इंदौर के आसपास लगे हुए हैं, वहां के लोग भी, और चूंकि त्योहार का सीजन है, ऐसे में बैंक हड़ताल की वजह से क्या ये प्रभावित होता दिखाई देगा? बिल्कुल, देखिए पुष्य नक्षत्र है, त्योहारों का समय है, खरीदारी का शुभ मुहूर्त है, तो लोग खरीदारी करने निकलेंगे और अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो उनकी परेशानी तो होगी। थोड़ी बहुत तो परेशानी हो सकती है लेकिन बड़ी परेशानी नहीं हो पाएगी, क्योंकि लोग एटीएम से ही आजकल ऑनलाइन पेमेंट करने लगे हैं और गांव से लेकर शहर तक सभी के पास एटीएम तो हैं ही, इसलिए ज़्यादा इस हड़ताल का असर दिखाई नहीं देगा। हालांकि बैंक के जो कर्मचारी हैं उनकी मांगें अपनी जगह है, लेकिन आम लोगों की अगर बात की जाए तो आम लोगों को इससे कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। हाँ, जो बड़े व्यापारी हैं जिनको पैसा ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, पैसा निकालना और दूसरी जगह भेजना पड़ता है, उनको जरूर थोड़ी सी असुविधा होगी इस बैंक हड़ताल से। लेकिन व्यापारियों को क्या इस तरह की भी दिक्कत आज देखने को मिलने वाली है? क्योंकि व्यापारियों का अधिकतर ये होता है कि दिन भर व्यापार करने के बाद शाम को बैंक में पैसा जमा करने के लिए पहुंचते हैं और वो आज नहीं जा पाएंगे, तो एक जोखिम कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए भी रहने वाली है। बिल्कुल, देखिए व्यापारियों के लिए जोखिम रहने वाली है। तमाम पेट्रोल पंप्स हैं, औद्योगिक संस्थान हैं जो शाम को जाकर दोपहर में पैसा जमा करते हैं बैंकों में, उनका जो भी इनकम रहती है तो उनको तो दिक्कत होगी ही। साथ ही जो ड्राफ्ट बनाना है, उनको ड्राफ्ट बनाकर भेजते हैं लोग, उनको भी दिक्कत होगी। तो ऐसी तमाम जो सुविधाएं हैं बैंकिंग की वो तो प्रभावित रहेंगी, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं, ज़्यादातर जो जनसंख्या है, उस पर ज़्यादा असर इसका नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आज आप भी खरीदारी करने जाते हैं तो एटीएम से ही पेमेंट करते हैं, और अगर बैंकों में पैसा भी ट्रांसफ़र करना है तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र आजकल हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेटीएम है, गूगल पे है, इससे भी लोग पैसा पे करते हैं। बिल्कुल, तो डिजिटलाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं इस हड़ताल का बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं देगा, ऐसा हमारे सहयोगी अरुण कहते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज, लेकिन राजधानी भोपाल का अगर जिक्र किया जाए तो कितने बजे से हड़ताल शुरू होने वाली है? कहां पर ये तमाम बैंक कर्मी एकत्रित होंगे? जी बिल्कुल दिबेश, 10:30 बजे राजधानी भोपाल के ओरिएंट बैंक का जो रीजनल ऑफिस है वहां पर एक मंच बनाया गया है और वहीं पर तमाम जो कर्मचारी है जो इस हड़ताल से जुड़े हैं वो एकत्रित होंगे और समर्थन जो है राजधानी भोपाल के बैंक कर्मचारियों ने इस हड़ताल का किया और यही कारण है कि अब बैंक पर जो है इसका असर दिखाई देगा। बैंक बंद होने के कारण जो है जनता को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, व्यापारियों को इसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जो बिजनेस दिन भर का होता है उसके कलेक्शन के लिए बैंकों में व्यापारी जाते हैं, तो ऐसे में दिक्कत सभी वर्गों को होगी। लेकिन जिस तरीके से हड़ताल होगी वहां पर उसके बाद जो है एक रैली भी निकालने की जो है इस कार्यक्रम में रैली का भी एक प्रोग्राम बनाया गया है और इस रैली के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी सरकार को, जनप्रतिनिधियों को कि जो विलय किया जा रहा है वो गलत है, इससे जो 6 बैंक है उनका अस्तित्व खतरे में पड़ेगा। इसका कहीं ना कहीं विरोध ये तमाम बैंक कर्मचारी कर रखे हैं। संक्षिप्त में मनोज ये भी बताइए कि क्या प्राइवेट बैंक के कर्मचारी भी समर्थन कर रहे हैं या फिर वो नहीं कर रहे हैं? जी अभी जो सरकारी बैंक है उनके कर्मचारियों ने समर्थन दिया है इस हड़ताल को, हालांकि प्राइवेट बैंक खुले रहेंगे। बिल्कुल, यानी कि प्राइवेट बैंक किसी तरह से आप इस हड़ताल में शामिल नहीं है, वे ओपन रहेंगे। सरकारी तमाम बैंकों का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिलने वाला है। मनोज साथ में रखें। अरुण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल में नगर निगम के बंटवारे को लेकर आज निगम परिषद